हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो मैं एक नए सफ़र पे चल पड़ी हूँ, मगर आपको इसका ब्लॉग बाद में मिलेगा। अभी हम आपके साथ अपने होम टूर को शेयर कर रहे हैं 2 BHK का। तो चलिए इसको एंजॉय करते हैं और देखिए मेरा घर कैसा है। यहाँ से हमारे घर की स्टार्टिंग होती है। घर के सामने में ही एक बड़ी सी पेड़ है जो शो प्लांट के तौर पे है। इसमें कोई फल फूल नहीं होता मगर बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये मेरा मेन गेट खुलते ही कुछ इस तरीके का सामने से दिखता है। इधर से मेन एंट्री है, जो सेकंड मेन गेट होता है वो है। और इधर में पीछे के साइड से आने का रास्ता है। और इधर से ही इधर में साइड में सीढ़ी है, जो पीछे के साइड से भी आके आदमी ऊपर जा सकता है और फ्रंट से भी है। अंदर से कनेक्टेड नहीं है। इधर चलिए अब मेन गेट कहने का मतलब सेकंड मेन गेट की तरफ। और सेकंड मेन गेट के इंटर करने से पहले ये साइड में ही एक जूता चप्पल रखने का कबर्ड बना हुआ है। और यहाँ पे मेन गेट पे इंटर करते हैं। खोलते ही मेरे घर का सबसे खूबसूरत पार्ट स्टार्ट होता है। मेरा हॉल, लिविंग एरिया, जो भी कहिए, सबसे खूबसूरत मुझे अपने घर का यही पार्ट लगता है, जिसमें 3 सीटर सोफ़ा और 2 2 सीटर सोफ़ा लगे हुए हैं। एक सेंटर टेबल, ये कॉर्नर टेबल है जिसपे एक सुंदर सा खूबसूरत सा फ्लावर पॉट है और एक कैलेंडर रखा हुआ है। मेरे घर में ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखेगा, मगर जो भी है बहुत खूबसूरत और प्यारा है। इसी में सोफ़ा के बगल में एक सिंगल बेड लगा हुआ है, जो इस रूम की खूबसूरती को और भी बढ़ाने का काम करता है। ये मेरा सेंटर टेबल बहुत ही छोटा सा, क्यूट सा, बहुत प्यारा लगता है हमको। और इस तरीके से मेन गेट से इंटर करते ही कुछ ऐसा व्यू मेरे रूम का दिखता है। आप बताना कैसा आपको लगा। चलिए अब कुछ खास चीज़ से आपको मिलाते हैं और अपने इंटरेस्ट के बारे में भी बताते हैं। हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज्योतिषी में भी है। मैं थोड़ा बहुत जानती भी हूँ। इसका रीज़न मेरे पापा जी हैं। और ये बुक मेरे पापा जी के द्वारा लिखा हुआ है, जिनका नाम विभूति भूषण पाठक है। उपनिषद कथा का तत्वार्थ बोध। और ये मेरी दीदी के द्वारा लिखा हुआ है, डॉक्टर श्वेता पाठक। विहंगम योग पद्धति में योग साधना का स्वरूप, ये पंचांग कहते हैं, जिसके माध्यम से सारे पर्व, त्यौहार, जन्म कुंडली वगैरह बनाने में सहायक होता है। और हाँ, मेरे हॉल में एक छोटा सा टीवी भी लगा हुआ है। वैसे तो यूज़ कम है, बट कभी कभी न्यूज़ देखने का काम में आता है। और यहाँ से ही, हॉल से ही मेरा किचन, मेरा डाइनिंग टेबल, ये सारा नज़र आता है। हॉल से इंटर करते ही ये सामने में किचन दिखा, उसके बगल में ये मेरा मास्टर बेडरूम। और इधर आते हैं तो सामने में बाथरूम है, मतलब कि डाइनिंग एरिया से ही कनेक्टेड सारे एरिया हैं। ये मेरा सेकंड रूम, जो एज ए गेस्ट रूम के तौर पे है, क्योंकि हम यहाँ पे, मैं और मेरे हस्बैंड ही सिर्फ रहते हैं, तो ये रूम एक खाली ही रहता है। और यहाँ पे नीचे से कॉर्नर पे मेरे भगवान जी लोग रहते हैं, क्योंकि स्पेशली कोई भगवान जी रूम नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ही इनको स्थान दी हूँ। वैसे भी इस रूम में आना जाना कम होता है, तो ये रूम फ्रेश रहता है। और इधर साइड में एक मिरर दिया हुआ है। और इधर एक खिड़की है, ये वार्डरोब है। और ऊपर में भी बहुत सारे कबर्ड दिए हुए हैं, कुछ इस तरीके से। चलिए यहाँ से चलते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम में। कहीं भी आपको कुछ सजावट का सामान नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे नई शिफ्ट हुई हूँ। इससे पहले मैं अलीगढ़ में थी। अभी यहाँ पे जॉब का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये मेरा बेड है। इधर में मेरा गोदरेज है। गोदरेज में भी एक मिरर लगा हुआ है। इस तरीके से बेड का कुछ लुक दिखता है।
इधर में कबर्ड है बड़ा सा, ऊपर में भी सामान रखने का स्पेस काफ़ी है। इतना तो सामान भी नहीं है जितना स्पेस दिया हुआ है, कि इसलिए काफ़ी फ्रेश सा फीलिंग होता है। ये मेरे गोदरेज के साथ अटैच मिरर, सबसे ज़्यादा यूज़ इसी मिरर का होता है, क्योंकि सारे सामान भी इसी रूम में है, तो इस मिरर का यूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और ये मेरा कर्टन कुछ इस तरीके का है। अब चलिए डाइनिंग टेबल की ओर चलते हैं। डाइनिंग टेबल मेरा 4 सीटर है। इस पे भी कुछ खास सजावट का सामान नहीं है, बस 4 टेबल मैट रखा हुआ है। एक टेबल मैट के ऊपर एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है जिसमें आर्टिफिशियल फ्लावर है, 2 वाटर बोतल है, ये फ्रूट खाने वाला डांसर है, और 2 ब्लैक पेपर और वाइट नमक का रखा हुआ है। और इसी के साथ चलिए अब किचन की तरफ, जो कि ओपन किचन है मेरा। कुछ इस तरीके से स्लैब है, इस पे काउंटर टॉप, जिसके ऊपर एक गैस रखा हुआ है। ये पाइपलाइन से कनेक्टेड है, सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। और ये मेरा सिंक एरिया, उसके ऊपर में फ़िल्टर लगा हुआ है। और ये एक बड़ी सी खिड़की है जिसके ऊपर कॉफ़ी मग रखा हुआ है। और एक उधर खिड़की है, एक इधर खिड़की है। ये बाहर सीढ़ी की तरफ से कनेक्टेड था ना, वही खिड़की है ये। तो आमने सामने खिड़की होने की वजह से क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा बना रहता है। यहाँ पे चिमनी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। और ऊपर में बहुत सारा वार्डरोब बना हुआ है। और ये ओपन करते ही पीछे का बालकनी है, किचन से ही कनेक्टेड बालकनी है, जहाँ काफ़ी बड़ा स्पेसियस बालकनी दिया हुआ है, जिधर मैं कपड़ा सुखाने का काम वगैरह ये सब सारा काम इधर ही कर लेती हूँ, ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इधर साइड में एक वॉश बेसिन दिया हुआ है, जो सुबह कभी कभी काम में आता है। वैसे तो बाहर आना कम ही होता है, सब अंदर ही हो जाता है। और इधर 2 टैप और दिया हुआ है। जनरली लोग वॉशिंग मशीन को बाहर में ही रखना प्रेफर करते हैं, इसके लिए दिया ये हुआ है। और ये बाहर से दिखाए थे ना पीछे से एंट्री का, उधर ही साइड का ये एंट्री है। बस इतना ही। तो मेरा घर कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि घर कैसा लगा।